अच्छा, तो हम पास्ट पेपर कर रहे थे फंक्शन टॉपिक के। सही है। तो हमने मेजॉरिटी टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे जो आते हैं एग्जाम्स में, पास्ट पेपर्स में। ठीक है। बस ये लास्ट टाइप बची है। एक और टाइप है, ठीक है, जो कि कॉमनली टेस्ट होती है फंक्शंस के चैप्टर में। ठीक है, पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं इसके। वो क्या है टाइप? लेट्स सी। भाई लेट्स से आपको दिया हो, लेट्स से आपको एक क्वेश्चन दिया हो कि एफ एक्स बराबर है 7x-1 अपॉन x-2 के। ठीक है। अब आपसे बोल रहा है भाई फाइंड एक्स फॉर विच एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो देखो, आपको ऐसी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये फंक्शन जो है ये डिफाइंड नहीं है। तो देखो, आप इसकी लॉजिक क्या है, आप किस तरह उस आंसर तक पहुंचोगे। देखो, आपको पता है यार कि जब भी मेरे पास एक फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन, ठीक है, तो अगर मेरे पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो आ जाए, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो आ जाए, तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाता है? अनडिफाइंड। है ना? वो कहलाता है फ्रैक्शन अनडिफाइंड। सही है। जब भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो वो कहलाता है अनडिफाइंड। ये बात आपको पता है, ठीक है? सही है। तो मुझे बताओ भाई कि अगर मेरे पास ये एक फ्रैक्शन है, फंक्शन जो है फ्रैक्शन है, तो अगर मेरे पास x-2 जीरो के बराबर हो गया तो क्या ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा? अनडिफाइंड। सही है। और जब ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा तो कौन सी x की वैल्यू पे होगा? जब x बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक है। तो क्या पता चला हमें इससे कि जब x 2 के बराबर हो जाएगा, यानी अगर हम x की डालेंगे वैल्यू इस फंक्शन में 2, तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आएगा? जीरो। और थस हमारा फंक्शन जो हो जाएगा अनडिफाइंड। तो वो कौन सी x की वैल्यू है जिसपे एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड? तो वो वैल्यू है x = 2। ठीक है। तो आई होप बात क्लियर है। सही है। सिमिलरली अगर आपको एक और सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट से आपसे कह रहा है f(x)=3x-1 अपॉन x-3। ठीक है। तो सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है आपसे भाई मुझे x की वैल्यू फाइंड करके दो जिसमें ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। सही है। तो मुझे बताओ कि अगर मेरे पास डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो हो जाए तो ऐसे केस में मेरा फंक्शन विल बिकम नॉट डिफाइंड। इन अदर वर्ड्स, इट विल बिकम अनडिफाइंड। ठीक है। तो जब मेरा फंक्शन का डिनोमिनेटर x-3 बराबर हो जाए जीरो के, तो दैट विल बी द केस वेयर माय फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड। तो मेरे पास क्या आ रही है x की वैल्यू? x = 3। तो x बराबर होगा 3 के जब ये फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड। सही है। तो इस तरह आप बेसिकली ये फाइंड करोगे x की वैल्यू फॉर विच द फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड। ठीक है। आई होप बात क्लियर है। सही है। तो ये एक लास्ट टाइप थी क्वेश्चन की। ठीक है। समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है। और दूसरी लास्ट बात, एक नोट अपने पास कर लो कि अगर कंपाउंड हम फंक्शन कर रहे हैं, तो कंपाउंड फंक्शन में बताया था मैंने आपको कि अगर एफ इनवर्स एक्स है ना, मतलब फंक्शन के अंदर उसका इन्वर्स है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है? एक्स। सिमिलरली अगर एफ इनवर्स एफ एक्स है, मतलब एफ इनवर्स के अंदर फंक्शन एफ एक्स है, तो इसका आंसर भी क्या आता है? एक्स।
दोनों का आंसर क्या आएगा, अगर हम कंपाउंडिंग करेंगे दोनों का आंसर क्या आएगा, एक्स। ठीक है, तो ये बात भी आप नोट कर लो, सही है। तो विद दिस चैप्टर फंक्शन जो है वो कंप्लीटली वाइंड अप होता है, सही है। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, ठीक है, तो यू कैन ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में मैंने। ठीक है, और एज ऑलवेज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कर दो। ठीक है, इंशाल्लाह मैं पूरा जो मैथ्स का सिलेबस है, ओ लेवल IGCSE का, कवर करूँगा। ठीक है, अलॉन्ग विद दी टॉपिकल पास्ट पेपर्स एंड ईयरली पास्ट पेपर्स एज वेल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।